शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और उसमें नारद जी माया को कैसे अतिक्रम करना इसके बारे में बता रहे हैं। कस्तरति कस्तरति मायाम, माया को कौन अतिक्रम करते हैं, माया को अतिक्रम करने का मतलब क्या है। बात ऐसा है, इस दुनिया में सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। अणु रेणु तृणकाष्ठ परिपूर्ण गोविंद, वो गोविंद ही हर एक चीज में है। लेकिन हमारे दृष्टि कहाँ जाती है, इंसान, उसमें भी मेरा पराया एकदम विभाग करके हम बैठे हैं, अलग अलग देखते हैं। वो ही माया है। जैसे सोने से गहने बने हैं, गहने देखते हैं, उसके पीछे जो सोना है ना वो नहीं दिख पड़ता। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैजिक देखने के लिए गए हैं, मैजिक में मग्न हो गए, लेकिन वो ये सब कर रहा है ना, वो मैजिशियन जो है, उनको कोई देखना नहीं चाहता। इस सृष्टि को देख रहे हैं। हमारा नजर कहां पर इस सृष्टि है, सृष्टिकर्ता के ओर नहीं है। इसको ही माया कहते हैं। इसीलिए इस माया को कैसे अतिक्रम करें, क्योंकि तब भी सचमुच भक्ति मिलेगा। पराभक्ति मिलने के लिए वही एक रास्ता है। इसलिए माया को पार करने का, माया का परे होने का जो मार्ग है, उसके बारे में नारद जी हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं ये जो है विविक्त स्थानम सेवते, एकांत में जाके ये करेंगे। लोकबंधम उन्मूलयति, और उसके बाद निस्त्रय गुण्यो भवति, गुणातीत हो जाते हैं। और योगक्षेमम त्यजति, जो अपने जिम्मेदारी सब भगवान को सौंप देता है। मतलब जो भी अपने कर्तव्य कर लेता है, और उसके बाद जो भी होगा उनकी इच्छा, अच्छा मिले बुरा मिले फल जो भी हो उनकी इच्छा। इसलिए वो इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। भगवान जो भी देते हैं उसको प्रसाद मान के स्वीकार करते हैं। योगक्षेमम, अपने जो है ना जीवन में जो भी है उसको जुड़ने का, और उसके बाद जो भी जुटा है उसको रक्षा करने का काम है क्षेम, योग और क्षेम, उसको त्याग देता है। ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद आज का जो सूत्र है, सूत्र नंबर 48, यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति। जो व्यक्ति कर्म फल को त्याग करता है, जो साधक कर्म फल को त्याग करता है, और कर्माणि संन्यस्यति, कर्म को ही त्याग कर देता है, ततो निर्द्वंद्वो भवति, द्वंद्वातीत बनता है। जो कर्म फल का त्याग करते हैं, समस्त कर्मों का त्याग करते हैं एवं द्वंद्वातीत होते हैं, वे ही माया का अतिक्रमण करते हैं। माया का अतिक्रमण वे ही करते हैं। ये समझने की बात है।
इसके बारे में चर्चा करनी होगी, क्योंकि कर्म फलम त्यजति, हमने तो इसके बारे में सुने। भगवद गीता में तो श्री कृष्ण हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, कर्म फल का त्याग करना, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसके बारे में मत सोचो, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल जो भी होगा उनकी इच्छा के लिए छोड़ दो, ये बात कहते हैं। इसीलिए जो हमारे संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एक विशेष बात है, कर्म करो, तुम्हारे कर्तव्य करो जो भी है, लेकिन उसको करने के बाद, करने से पहले सोचना होगा कैसे करें, कैसे ठीक ढंग से करें, और एक बार करने के बाद उसके बारे में सोचना नहीं। कर्म फल का त्याग करने का मतलब ये है। क्यों? क्योंकि कर्म जो भी करोगे उसका 3 प्रकार का फल होते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मण फलम। अनिष्टम इष्टम, जो फल मिलता है कर्म करने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे फल निकलता है, मतलब फेल्यूर, जिसको फेल्यूर कहते हैं। किसी को एग्जाम लिखे हैं, वो समझते थे 98% आएगा और 97% आ गया, बहुत दुखी हो जाते हैं। अनिष्टम। और उसके बाद इष्टम, मतलब जैसे सोचा था तो 60 आएगा, लेकिन उसको 65 आ गया, बहुत अच्छा लगता है, इष्टम। और मिश्रम च, कभी कभी है ना, इन दोनों का मिश्रण होता है कर्मफल। ये 3 में कोई एक होते हैं कर्म का फल। त्रिविधा कर्मण फलम, कर्म का, हर एक कर्म का ये फल होते हैं। अब देखिए, जब इसके पीछे हमारे दिल लग जाता है तब क्या होता है? कोई अच्छा फल मिल गया, इतना आनंदित हो जाते हैं। कोई एक है ना उद्देश्य से हम कुछ करते हैं, उससे हमें मतलब यश मिल जाता है, जय मिल जाता है, विजयी हो जाते हैं, कितना खुशी मनाते हैं, कितना, मतलब आप उसको देखने के लिए, अभी तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे अपोजिशन का एक विकेट मिलेगा तब कितना मतलब ये करते हैं, आनंद करते हैं, कितना जंप करते हैं। इष्ट फल मिलने से एकदम इतना हम करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, अगले प्लेयर आ गया, वो 2 छक्का मार दिया, तब क्या होता है? जितना ऊंचा ये लोग है ना जंप करते थे, उतने ही नीचे गिरेंगे, उतना ही नीचे गिरेंगे। अब देखिए, कभी कभी मिश्र भी होता है, ये इसमें थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा खराब, ठीक है। अब ये 3 तरीके के कर्मफल होते हैं। अब देखिए, हर एक कर्म करने के बाद यदि हम इसके पीछे भागे, हमारा जीवन क्या होता है? खुशी मनाओ, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओ, ये दोनों होते हैं। क्योंकि जब हमें विजय मिलता है, उस समय हम जितना उसको सेलिब्रेट करते हैं ना, और हमारे हिसाब से जब वो कर्म फल नहीं मिलेगा, उतना ही नीचे गिरते हैं। ये नियम है, सृष्टि का नियम है। जितना ऊंचा जंप करोगे उतना नीचे गिरना पड़ेगा, सृष्टि का नियम है। इस दुनिया में वो एक नियम है। इसीलिए हमारे जो है ना पुराने जमाने में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कर्म फल के बारे में तो मत सोचो। इसका मतलब ये नहीं, मतलब कर्म फल है वो तो कोई परवाह नहीं, इसलिए जैसे तैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हें अधिकार है। अधिकार का मतलब क्या है? उसको ठीक ढंग से करना होगा, ठीक उद्देश्य से करना होगा। आपका उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, और उसके साथ साथ कर्म करने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। ये होने के बाद जो भी फल मिलेगा
उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, नहीं तो क्या होता है, वी बिकम स्लेव्स टू द फ्रूट ऑफ एक्शन, दास बन जाते हैं उसके ना। जैसे आप देखिए, मतलब जो हर एक कर्म कर दिया और उसका जो फल है उसके हम प्रतीक्षा करते रहते हैं, हर एक कर्म का फल का प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये कैसे हुआ? डेली वेजर्स है ना, वो जो जाते हैं और शाम को उनको जो पैसा मिल गया बस हो गया, जो भी है उस दिन का जो भी है वो कर दिया, हो चला गया। मतलब हर रोज उनको सिर्फ उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं सोचते। वैसे ही हमारा हाल भी होता है। ऐसे परिस्थिति में भगवान के कैसे ये करोगे, याद करोगे? भगवान का स्मरण कैसे करोगे? इसलिए कहते हैं सचमुच भक्त होने के लिए कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसका फल जो है जैसे मिलेगा उसके बारे में सोचो मत। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, ये बात कहते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं संसारी लोग शुद्ध भक्त होने पर लाभ हानि, सुख दुख, इन सभी कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, है ना। क्या करना चाहिए? लाभ हानि जो भी हो, क्योंकि हर एक कर्म का जीवन में ये स्वाभाविक है, कभी कभी लाभ होगा, कभी कभी हानि होगी। ये तो जीवन का नियम है। मतलब हर एक हम कर्म करेंगे उसमें लाभ ही होगा, ऐसे तो कोई नियम नहीं है। तब क्या करेंगे? ये करते हैं सचमुच भक्त क्या करते हैं, कर्म करके और उसके बाद अपना कर्तव्य जो भी हो उसको करके उसका जो फल है भगवान को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी मिलना अपना इसमें है ना, वश में है ना, जो भी है हमारे इसमें भाग्य में वो मिल जाएगा। और सिर्फ वो ही नहीं, हम जब अच्छा कर्म करेंगे, ठीक ढंग से करेंगे, उसका फल मिलता ही है, कहीं नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन हमें तो अभी अभी चाहिए ना। ये हमारे समस्या है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वर्क बट डू नॉट डू स्लेव्स वर्क। ये कर्म फल को दास बन जाना है ना, ऐसे मत करो, ऐसे कभी मत करो। स्लेव्स वर्क मतलब कर्म फल का प्रतीक्षा करते रहना, कर्म करके कर्म फल का प्रतीक्षा करते रहना। वी हैव बिकम स्लेव टू इट। इसीलिए श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, संसारी लोग शुद्ध भक्त होने पर, शुद्ध भक्त होने पर के लिए भक्त का जो ये भाव क्या है, वो क्या करते हैं, लाभ हो या हानि हो, उससे सुख मिले या दुख मिले, इन सभी कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, भगवान को समर्पण कर देते हैं। कर्म करना ही अपना कर्तव्य, जो भी कर्तव्य उसको करो, लेकिन उसका फल जो है उसको परमात्मा को सौंपना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे नहीं करेंगे, कर्म फल के पीछे हमारे मन लग जाएगा, तब भगवान के चिंतन करने के लिए, भगवान के स्मरण करने के लिए समय नहीं मिलेगा। समय सिर्फ इसके पीछे ही भागते रहेगा, हमारा सब समय इसी में बीत जाएगा। इसीलिए कहते हैं कर्म फल का ये करो, कर्म फलम त्यजति। नारद जी कहते हैं माया को अतिक्रमण करने के लिए कर्म फल को त्याग करना अनिवार्य है, कर्म फल को त्याग करना अनिवार्य है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए ये कर्म क्या है पहले, है ना, इसको थोड़ा समझना चाहिए। शास्त्र में इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है क्या क्या कर्म करना चाहिए। उसमें नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, 3 तरीके के कर्म होते हैं। नित्य कर्म मतलब नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म मतलब क्या है, हमारे जो रोज हम करते हैं, वो अपने जॉब हो और दूसरे कोई भी हो, अपने कर्तव्य हो, अपने परिवार के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य, समाज के प्रति अपने कर्तव्य, और उसके बाद भगवान के स्मरण करना, पूजा करना, ध्यान करना, ये सब नित्य कर्म में आ जाते हैं। पुराने जमाने में रोज संध्या वंदन करते थे, वो ही सब भी नित्य कर्म में आ जाते हैं। इसको करना होगा नित्य कर्म। लेकिन इस नित्य कर्म करते समय कर्म फल को भगवान को समर्पण करना होगा। कर्म फलम त्यजति।
अब आप ये मतलब पूछ सकते हो, अच्छा कर्मफल को भगवान को समर्पण कर दिया, मेरे को क्या मिलेगा मेरे को? देखिए, कर्म फल जो है ना, जो हमें आना चाहिए वो आएगा ही। शास्त्र में ये कहते हैं उसके बारे में सोचते मत बैठो, उसके बारे में ही सोचते मत बैठो, क्योंकि भगवान को चिंतन करने के लिए समय नहीं मिलेगा। दूसरा, जो भी कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा ही और कहीं नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा। कर्म फल, जो भी हम कर्म करते हैं ना, उसका फल हमें मिलेगा ही, और कोई इसको ना रोकने के लिए सक्षम नहीं है। शास्त्र में कहते हैं मतलब कर्म फल, ऐसा मतलब हम जो भी कर्म करें उसका फल हमें ऐसे मिलते हैं, मानो 1000 गाय है एक जगह में और एक बछुआ को वहां छोड़ दो, कोई एक गाय का बछुआ, वो 1000 गायों में वो क्या करती है? बछुआ जाके अपनी माता के ही दूध पीती है, दूसरे कोई गाय के नहीं है, उसकी बछुआ, इसलिए कहीं भी छोड़ो उसको, अपने माता के पास आके दूध पीती है। वैसे ही कर्म फल है ना, जो भी कर्म किए हैं वो फल हमें जहां भी हो, आप उसको चाहो न चाहो, जो भी करो आपको आएगा ही। जैसे एक ऑफिस में काम करते हो, कई ऑफिस में, मेरे को एक है ना, हमारे एक मित्र जो ऑफिस में काम करते थे, लगभग 50 लोग काम करते हैं वहां पे उस ऑफिस में। एक व्यक्ति था, वो है ना, कितने लोगों को कितने सैलरी आएगा, कितने सैलरी कट होगा, कितना छुट्टी लिए हैं, सब कुछ हिसाब रहता था उसके बारे में। अपने काम के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अपने जो है ना हिसाब जो है ना, हर एक दिन इस महीने सैलरी कितना होगा, हर एक दिन वो कैलकुलेट करके बैठता था। इसके कारण समस्या क्या है? पहले काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता, दूसरा क्या है, कभी कभी नींद ही नहीं आता था, अरे तो ये महीने तो इतना खर्चा है, अभी तो पैसा कम आ रहा है, अरे क्या करें, इस चक्कर में ना नींद भी नहीं आती थी। देखिए, कर्म फल के पीछे जब भागोगे तब दास बन जाओगे, यही बात कहते हैं। लेकिन देखिए, वो यदि ऐसे कैलकुलेट न करे, क्या महीने के अंत में उसको सैलरी नहीं आएगा? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? जो भी तुम जॉब किए हो उसका जो भी सैलरी मिलो, सबको मिलता है, तुमको भी मिलता है, जो कैलकुलेट नहीं करते उसको भी मिलता है। देखिए, मतलब इतना गलत, छोटे छोटे चीजों में हम इतना गलती करते हैं अपने जीवन में, मतलब गलत ढंग से करना, काम करने का तरीका गलत हो गया, क्योंकि जो भी हम करते हैं ना उसका तो फल तो हमें मिलेगा ही, लेकिन हम उसके बारे में सोच के थक जाते हैं, उसी में हमारे समय सब चला जाता है। इसीलिए तब क्या होगा? भगवान के चिंतन करने के लिए, भगवान को प्रार्थना करने के लिए, ध्यान करने के लिए समय कहां मिलेगा? इसलिए कहते हैं कर्म फल को त्याग करो, कर्म फल को त्याग करो। और इसलिए भगवत गीता में कहते हैं, मतलब इसको करने का तरीका क्या है? त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। गीता में ये बात कहते हैं, मतलब त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, कर्म फल का जो आसक्ति जो है, कर्म फल को त्याग करना मतलब कर्म फल का जो आसक्ति है उसको त्याग करना। ये आसक्ति को जो त्याग करते हैं, त्यक्त्वा त्याग करते हैं, नित्य तृप्त, नित्य तृप्त हो जाते हैं, तृप्ति मिलती है उनको, मतलब उसके बारे में सोचेंगे नहीं, मैं जो कर्म किया वो मेरे फल मिलना वो मिल जाता है, इसलिए सोच के मैं क्या करूं, क्या मैं उतना ज्यादा, जितना ज्यादा सोचता हूं उतना ज्यादा फल मिलेगा मेरे को, या कम सोचता हूं कम फल मिलेगा? जो भी मिलना है मिल जाता है। इसीलिए वो जो सोच के बारे में नहीं सोचता है वो आनंद से रह जाता है। नित्य तृप्तो निराश्रय, मतलब दूसरे किसी का आश्रय नहीं ले, भगवान को आश्रय ले लेता है, भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेता है। और निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि, ऐसे व्यक्ति कर्म करता
हुआ भी, जितना भी कर्म करते रहे, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह, सचमुच में कुछ भी नहीं कर रहा है। कर्म फल, ये कर्म त्याग मतलब ये है। इसलिए कर्म करने से भी क्यों? क्योंकि जब कर्म फल का आसक्ति होता है ना, कर्म फल संग, संग मतलब आसक्ति जो होता है, तब वो हमारे मन के ऊपर बंधन का कारण बनता है। शास्त्र स्पष्ट रूप से इसके बारे में कहते हैं, हमारे जो पुनर्जन्म हो, जिसका इसका सब कारण क्या है? कर्म फल का आसक्ति। कर्म करने का कारण नहीं है, उसके फल का जो आसक्ति है, उस कारण से वो हमारे एक संस्कार बन जाता है अंदर में। वो जाने के बाद और एक बार कर्म करने का, उस फल को पाने का ये आसक्ति बढ़ता जाता है, और उसके बाद वो पुनर्जन्म के कारण बनता है। जब इसको संग को, फला संग को त्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति को मतलब ये ना, कर्म करते हुए भी वो जैसे निष्काम कर्म, कोई कर्म नहीं कर रहा है जैसे ही होता है, क्योंकि उसका फल का आसक्ति नहीं है। कर्म उसको बांधता नहीं, कर्म उसको बंधन का कारण नहीं बनता, ये बात कहते हैं। और उसके बाद कर्म फलम त्यजति, कर्म फल को त्याग करने का बात कहा गया। और उसके बाद नारद जी कहते हैं कर्माणि संन्यस्यति, कर्म को ही संन्यास कर देता है, कर्म को ही संन्यास कर देता है। कर्माणि संन्यस्यति, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ होते हैं। पहले ये है, देखिए जो शास्त्र में एक काम्य कर्म कहते हैं और उसके बाद निषिद्ध कर्म कहते हैं। निषिद्ध मतलब ऐसे ऐसे कर्म मत करना, किसी का हत्या करना नहीं करना, ये सब शास्त्र में निषिद्ध है। इस निषिद्ध कर्म को जो त्याग करता है, झूठ मत बोलना, झूठ बोलना निषिद्ध है ना, झूठ बोलना निषिद्ध है। ये सब जो है ना शास्त्र में निषिद्ध कर्म है, इसको जो त्याग करता है, पहले कर्म जो है, कर्म क्या है? नित्य नैमित्तिक कर्म, जो भी अपना कर्तव्य है वो सब करता है, करके उसको कर्म फल का त्याग कर देता है। और उसके बाद कर्माणि संन्यस्यति, जो निषिद्ध कर्म जो है उसको त्याग करता है। हर एक इसमें ना धर्म जो भी है उसमें है ना, विधि और निषेध, ये दोनों रहते हैं। विधि मतलब क्या करना है हमें, हमारे कर्तव्य क्या है? भगवान का स्मरण करो और उसके बाद अपने परिवार का देखभाल करो, हरि का सेवा करो, और कोई एक है ना, जब गृहस्थ होता है एक कुछ ना कुछ जॉब है करके करके धन संपादन करो और अपने परिवार का देखभाल करो, समाज की सेवा करो, ये सब विधि है, उनको विधि है। और उसके बाद निषेध, जो करना नहीं, डूस एंड डोंट्स इंग्लिश में कहते हैं। डूस मतलब जो भी करना है वो एक लिस्ट होता है, और उसके बाद डोंट डू, जब स्कूल में जाते हैं ना, फर्नीचर को तोड़ना नहीं है ना, ये सब है ना, वहां निषेध होता है, इसको निषेध कहते हैं। और क्लास न मिस नहीं करना, ये सब निषेध है, ये सब है ना नहीं करने का, ये कहते हैं कर्माणि संन्यस्यति। ऐसे कर्मों को जो त्याग करता है, कर्म संन्यास कहते हैं उसको, कर्म संन्यास कहते हैं। शास्त्र में भी इसके बारे में बहुत सारे ये हैं, जो जो कर्म नहीं करना, ये सब के बारे में वो लोग कहते हैं। और उसके बाद ये जो कर्म त्याग, कर्म फल का त्याग और कर्म का त्याग, ये दोनों बातें हमें कहते हैं। और उसको कर्म संन्यास कैसे करते हैं फिर? मतलब हमारा जो कर्म है ना, जो कर्म फल का त्याग हो गया, इसका अर्थ और दूसरा भी होता है, पहले हंत में कर्म फल का त्याग, हर एक कर्म करते रहो और उसके बाद जो भी फल आएगा भगवान के स्मरण समर्पण करो। इसलिए आप देखिए, हम जो भी ये करते हैं, करने के बाद क्या कहते हैं? श्री राम कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है, जो भी कर्म करो अंत में क्या करना चाहिए? उसको भगवान को समर्पण करो, वो कर्म फल का समर्पण हुआ। और उसके बाद
कर्म संन्यास मतलब कर्म करने का तरीका बदलना। पहले हंत में क्या करते हैं, कर्म करके उसको फल को भगवान को त्याग कर लेते हैं। और दूसरे हंत में क्या करते हैं ना, प्रियताम पुंडरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरि तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रीणिते प्रीणितम जगत। जो मैं ये काम कर रहा हूं, ये कर्म कर रहा हूं, इससे भगवान को प्रीति हो, भगवान का प्रीति हो, उनके प्रीति के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। जो भी मैं कर रहा हूं किसके लिए, भगवान को तुष्ट करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए मैं कर रहा हूं। देखिए मतलब ये सोच कैसा है, देखिए। इसीलिए क्योंकि सर्व यज्ञेश्वरो हरि ही, वो भगवान जो है ना, यज्ञ, यज्ञ मतलब कर्म करने का तरीका, भगवान का समर्पण करते हम करते हैं, वो सबका यज्ञ का ईश्वर कौन है, हरि। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, जब उसको प्रीति होगा सारा दुनिया को तृप्ति हो जाएगा। प्रीणिते प्रीणितम जगत, उसको जब प्रीति होगा सभी को प्रीति होगा। महाभारत में आप सब जानते हैं जैसे भगवान को तृप्ति होने से कैसे सभी को तृप्ति हो जाता है। महाभारत में जब आप पढ़ते हैं, पांडव वनवास कर रहे थे और उसके बाद उनको है ना एक अक्षय पात्र मिला था, उसमें ये द्रौपदी रोज है ना जो भी खाना है उसको पकाती थी, और उस जो भी आते थे, क्योंकि वो गृहस्थ है ना, पांडव वन में वनवास कर रहे हैं, फिर भी गृहस्थ धर्म करना है, जो भी अतिथि आएंगे उनको खाना खिलाएंगे और आप अपने आप भी खाएंगे। एक दिन क्या हुआ, वो दूर्वास मुनि आ गए, तब तक इनका खाना हो गया था। फिर वो ढूंढी वहाँ पर, मतलब अक्षय पात्र तो रोज एक बार देती हैं जो भी जरूरत है, और ये अपने 100 शिष्यों के साथ आ गए। कहाँ से खाना लाएंगे, कहाँ कैसे खिलाएंगे। आ गए दूर्वास मुनि, धर्मराज बाप आपके तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हो गया मैं, हम स्नान करके आएंगे, नदी में नहा के आएंगे, तब तक खाना तैयार करके रखो, हम आज यही खाना खाएंगे। बस चले गए नहाने के लिए। जो उनका जो पात्र था भगवान का दिया हुआ, उसमें उस दिन का हो गया था, और क्या करें, कैसे करें। और द्रौपदी इस समय किसको क्या ये करते हैं, देखिए जब सब कुछ रहता है ना, ठीक ठीक से चलता है, तब समय भगवान का याद नहीं आता है हमको। जब हम कष्ट में है ना रहते हैं, तकलीफ में होते हैं, तब भगवान की याद आती है। इसीलिए श्री कृष्ण का स्मरण की, इस परिस्थिति में तुम ही हमारी रक्षा करोगे। और जैसे स्मरण करते हुए आगे आने के बाद क्या बात है, मेरा स्मरण कर रहे हैं आज आप लोग। फिर द्रौपदी ने बताई, देखो ये सब हो गया, अब दूर्वास मुनि आए हैं और उनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्या करें। फिर भगवान ने कहा कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो कुछ देखो, ढूंढो। नहीं अभी तो मतलब जो भी देना आज का हो गया, या अक्षय पात्र में भी नहीं है, सबको जो भी देना दे दिया, अभी तो कुछ नहीं है। फिर उन्होंने, श्री कृष्ण ने ढूंढते हैं वहाँ पर कुछ है ना ये जिसका दाने मिलते हैं, चावल का दाने, और उसको खा लेते हैं। खा के कहते हैं, आह इतना तृप्ति और कभी नहीं मिला। स्नान कर रहे थे ये दूर्वास और उनके शिष्यों वहां पे, वो मतलब नदी से बाहर आ रहे हैं स्नान करके, पेट एकदम भर गया, आगे चल भी नहीं सकते, उतना तृप्ति हो गया उन लोगों को। भगवान को तृप्ति होगा, सभी को तृप्ति हो जाएगा, सभी को तृप्ति हो जाएगा। ये मतलब देखिए ये भगवान के जीवन में ये चलता रहता है। श्री रामकृष्ण के जीवन में भी ऐसी एक घटना है। कलकत्ता से आ रहे थे, गंगा नदी में ना नौके में 3-4 भक्त थे उनके साथ, और श्री रामकृष्ण बीच में ना गंगा नदी के बीच में कहने लगे, भूख लगा है, बड़े भूख लगा है, क्या करें। फिर उसको है ना घाट के वहाँ लेके गए, चला गया। और उसके बाद एक भक्त के पास कुछ पैसा था, उसको जाके वहाँ पे कुछ मिठाई लेके आए, और मिठाई है ना जैसे आते ही श्री रामकृष्ण ने क्या किया, खा लिया सब कुछ, जितना भी 4-5 मिठाई था वो सब खा लिया श्री रामकृष्ण। सभी भूखे थे, सिर्फ श्री रामकृष्ण नहीं, सभी भूखे थे, लेकिन किसी को नहीं दिया। और उसके बाद श्री रामकृष्ण ने बहुत तृप्ति से ये करके सबके मुंह देखने लगे, और जो भी जितना भूखे थे ना
सभी को भूख मिट गया, सभी का भूख मिट गया। जब भगवान तृप्त होते हैं सभी तृप्ति हो जाते हैं। ये जो भक्त जो है ना, उनके ये है, मतलब उनका सोच ये है। इसीलिए जो भी काम करेगा इंसान को खुशी करने के लिए नहीं है, उनका प्यार करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ भी करते हैं ना इंसान के लिए, श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनके जो युवा शिष्य एक आया था, उनके पास श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो भगवान और इंसान, इसमें क्या फर्क है? इनको, इंसान को तुम सहाय करो, 99 बार सहाय करो, और 100वां बार जब नहीं कर पाओगे, एक बार 100 में एक बार नहीं कर पाओगे, वो इंसान उसको ही याद करेगा। उस दिन मैं गया था इसके पास और इतना ये था, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया इन्होंने। 99 बार जो भी तुम किया था उसको भूल जाते हैं, जो भी तुमने किया था 99 भूल जाते हैं। और भगवान के पास जाओ, तुम जितना भी ये करो, लेकिन एक बार भगवान के लिए कुछ कर दो, भगवान सिर्फ उसको याद करते हैं। देखो मेरे लिए कितना किया था ना उस दिन, ना इतना किया था इन्होंने, इतना सेवा किया था, भगवान सिर्फ उसको याद करते हैं। इसीलिए भगवान को तृप्त करना बहुत आसान है, दुनिया को तृप्त करना उतना आसान नहीं है। इसीलिए जब भी करोगे, कुछ करोगे, भगवान के प्रीति के लिए कर रहा हूं, इसका भाव है। ये भाव जो है इसको यज्ञ कहते हैं, यज्ञ कहते हैं इसको। यज्ञ में आहुति करते हैं ना, भगवान को आहुति देते हैं, हमारे कर्म का आहुति दे रहे हैं। और किस उद्देश्य से? भगवान को आहुति दे रहे हैं यहां पे। और जब भगवान के प्रीति के लिए करेंगे तब भगवान तृप्त होंगे, सारा दुनिया तृप्त होगी। और दूसरा एक तरीका है, मतलब कर्म संन्यास का जो है ना, कर्म नहीं होगा। एक कर्म करके कर्म फल को समर्पण करना, और दूसरा ये है इसमें ना, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम युवाम्भसा। ब्रह्मणि आधाय मतलब सब परमात्मा को समर्पण करके, संगम त्यक्त्वा, उसका जो आसक्ति है उसको त्याग करके जब काम करोगे, लिप्यते न स पापेन, हर एक कर्म का, जैसे मैंने बताया था, 2 तरीके का फल होते हैं, मिश्र फल। कुछ लोगों को वो उससे फायदा होता है, कुछ लोगों का उसका नुकसान भी होता है। जब किसी का नुकसान होगा उसका पाप मिलेगा, और उसके बाद किसको फायदा होगा, पुण्य मिलेगा। और जब इसको भगवान को समर्पण कर का भाव से, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, भगवान को समर्पण करके, भगवान के लिए कर रहा हूं, उनके लिए, उनके प्रीति के लिए जब कर रहा हूं, इस भाव से जब करोगे, तब लिप्यते न स पापेन, उसका जो नेगेटिव फल जो है, पाप जो है, उस पाप इसको नहीं लगेगा, कर्ता जो है उसको नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान के लिए किया है। पाप से मुक्त होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान को समर्पण किया है, इस भाव से करो। मतलब कर्म करने के बाद भगवान को फल समर्पण करना एक तरीका हुआ, और करते समय भगवान के लिए कर रहा हूं। जब कर्म फल को भगवान को समर्पण करते करते जाते हैं ना, धीरे 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 जब मन पवित्र होगा, तब ऐसे एक भक्त को ये भाव उनमें रहेगा, क्या मैं सारे कर्म भगवान के लिए कर रहा हूं, तब फल का तो बात ही नहीं आती। अब पूछ सकते हैं, मतलब तब फल नहीं मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन उसका जो पाप जो आते हैं ना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मतलब कैसे हर एक कर्म का देखिए अलग अलग 2 तरीके का फल होते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में बात कर रहे थे, स्पीच, लोग सुन रहे थे, और स्वामी जी कहते हैं, देखो मैं आप सबसे अच्छे विचार बोल रहा हूं, ये पुण्य कर्म है, अच्छा इससे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन हर एक कर्म का और एक पहलू होता है, वो क्या है? जब मैं बात कर रहा हूं ना, उस समय जो माइक्रोब्स है बहुत सारे मर रहे हैं। माइक्रोब्स, जो भी साइंस पढ़े हैं उनको पता है, जब जो भी काम करते हैं उस समय कुछ ना कुछ माइक्रोब्स वो मतलब मरते रहते हैं, उसको पाप मेरे को आएगा।
जैसे बात कर रहा है वो पुण्य मिलेगा, वैसे इससे पाप मिलेगा, ये पाप हुआ। इसीलिए कोई एक कर्म करो, उसके अच्छा और बुरा दोनों होते हैं, अच्छा बुरा दोनों होते हैं। शास्त्र में ये बात कहते हैं, पुराणों में एक ये है, एक साधु बैठे थे नदी के तीर में और समुद्र के तीर में बैठे थे, और उस समय ना मतलब उस जगह में बारिश नहीं हुई थी। लोग आए, लोग उनसे प्रार्थना की, महाराज देखिए यहाँ तो बारिश नहीं हुई, पानी नहीं है, समुद्र में है लेकिन वो पीने को लायक नहीं है, बारिश का पानी आएगी तब भी हमें मिलेगा, और खेत में ये होगा तब क्या करेंगे, इसलिए आप कुछ न कुछ कीजिए उसके लिए। तब उन्होंने क्या किया, अपने तपस्या का जो ये है बल से उसी समय बहुत बड़ा तूफान आया और बहुत अच्छे बारिश हुई, लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन उसी समय उस समुद्र में नाव में कुछ लोग जा रहे थे, ये तूफान में हो के ना उसके कारण वो नाव डूब गया, ये सारे लोग जितना थे वो सब मर गए। अब देखो कोई भी काम करो उसका अच्छा पहलू है और बुरा पहलू भी है। अब जो भगवान को समर्पण करते हुए करते हैं, मतलब भगवान के लिए काम करते हैं, उनको ये पाप नहीं लगेगा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, वो पाप से लिप्त नहीं होगा, वो पाप से लिप्त नहीं होगा। इसीलिए लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा, जो लोटस है ना उसका जो पत्ता जो है पानी में रहता है, आप निकाल के देखिए एक बूंद भी पानी उसमें नहीं लगा रहता है। वैसा ही जो सचमुच मतलब भगवान को समर्पण करके हर एक काम भगवान के लिए जो करता है, पाप उसको नहीं लगेगा, वैसे ही पाप उसको नहीं लगेगा, ये बात कहते हैं। और भागवत में और एक बहुत सुंदर बात है इसके बारे में, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है ना इसके बारे में इतना सोचें इसके बारे में, ये जो आध्यात्मिक विषय में, और वो मतलब मानसिक शास्त्र हो जो भी हो, इसके बारे में इतना एडवांस और कहीं नहीं हुआ है दुनिया में, इतना एडवांस कहीं नहीं हुआ है। वो कहते हैं भागवत में, यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान को प्रणाम करते हुए ये कहते हैं, यो अंत प्रविश्य, जो शक्ति जो परमात्मा उन्होंने मेरे अंदर प्रवेश करके, मेरे अंदर यो अंत प्रविश्य मम, मेरे अंदर प्रवेश करके वाचमिमाम प्रसुप्ताम, ये जो मेरा वाग इंद्रिय जो है, जो प्रसुप्ता मतलब काम नहीं करता है, वो उनका शक्ति नहीं रहने से, और वो काम करेगा वैसे करेगा, उसके पीछे शक्ति देके उसको काम करना लायक बना रहा है। संजीवयति, उसको जीव देते हैं, अकील शक्तिधर स्वधाम्ना, जो हर एक शक्ति का मूल जो है, शक्ति का मूल सूर्य है, सूर्य में प्रकाश है, हम सब पता है, उनके पीछे क्या है, उनके पीछे भी वो परब्रह्म शक्ति है, वो परमात्मा का शक्ति है, उस सूर्य के पीछे भी परमात्मा का शक्ति है। इसलिए हर एक शक्ति का पीछे जो मूल जो है, स्रोत जो है, वो अकिला शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च, जो मेरे वाक इंद्रिय है जिसको काम करवाता है, काम करने के लिए शक्ति देते हैं, वो उसके साथ साथ हस्त, मेरे हाथों को, चरण मेरे पैर में, और उसके बाद श्रवण मेरे कान में, और त्वक मेरे चर्म, यह जो जितना इंद्रिय जो है, हर एक मतलब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सबको जो शक्ति देते हैं, जिस कारण से वो काम कर रहे हैं। प्राणान, कैसे शक्ति देते हैं? प्राण के द्वारा। शरीर में प्राण संचार होगा तभी ये सब काम करेंगे। आप सब जानते हैं, जितना भी मतलब साइंस पढ़े हैं, है ना, ये जब आप हमारे जीवन में भी, आप जीवन में भी देखे होंगे, एक इंसान सब कुछ काम कर रहा है,
हो सकता है एक पार्टी में ना सबके साथ मिलके जो भी पार्टी में होता है वो सब कर रहा है, लेकिन एकदम अब ये होके खड़े होके ना अपने जो इसको पकड़ते हैं, बहुत बड़ा ये हो गया, और उसके साथ साथ गिर जाते हैं। गिर जाने के बाद फिर डॉक्टर को फ़ोन किए और डॉक्टर आ गए। 2 मिनट में 4-5 मिनट में डॉक्टर आ गए। आगे वो करके ये कहते हैं ये तो चले गए, प्राण निकल गया। अब देखिए, ये 5 मिनट पहले इसी व्यक्ति गाना गा रहा था, डांस कर रहा था और पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, सबके साथ बातचीत करना जो भी हो कर रहा था। लेकिन अब ये हो गया, उसके बाद और सब कुछ है, आंखें हैं देख नहीं पाते, मुंह है बातें नहीं करते, और पैर हाथ कुछ भी काम नहीं करता, सब कुछ है। 5 मिनट पहले जो भी था अभी भी है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। क्यों? उसका प्राण निकल गया। प्राण निकल गया मतलब उसके पीछे जो परमात्मा का शक्ति है वो निकल गया। इसीलिए ये कहते हैं, देखिए ये सब काम किसके कारण से चल रहा है? किसके कारण से ये सब काम चल रहा है? मेरे सब इंद्रिय सब हैं, लेकिन उनका शक्ति पीछे नहीं होने से ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं, ये भक्त कहते हैं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे जो परमात्मा है, ऐसे परम पुरुष है, परमात्मा है, तुमको मैं प्रणाम करता हूं, तुमको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि तुम्हारे कारण से सब काम चल रहा है। नहीं तो हम क्या करते हैं, कुछ काम कर देते हैं, देखो मैंने क्या क्या किया है। मैं मतलब क्या है, इसके पीछे क्या है? जब तक उनका शक्ति रहेगा तब तक काम करेगा, और उसके बाद तो नहीं रह करेगा, जो भी हो आपका जितना भी हो। लेकिन वो चला गया, उसके साथ साथ काम करना भी बंद हो जाता है। अपना जो अहंकार हो, जो भी हो, कुछ भी नहीं रहेगा। वो शक्ति जब तक रहेगी तब तक हमारे शरीर काम करेगा। भक्त इसको जानता है, जान के जब वो काम करते हैं ना, क्यों क्यों काम कर रहे हो मैं? क्योंकि मेरे पीछे भगवान है, उनकी शक्ति है मेरे अंदर, इसीलिए मैं काम कर पा रहा हूं। इसीलिए ये जो काम मैं कर रहा हूं, मैं ही नहीं कर रहा हूं, सचमुच कौन कर रहे हैं? परमात्मा ही कर रहा है। सोच देखिए कितना दूर चला गया, कितना मतलब सुंदर है और कितना पवित्र है। क्योंकि ये जो है ना, ये माया जो है और ये है, उसका ये फर्क सिर्फ इतना है, जब बीच में अहंकार आ गया और उसके बाद सब कुछ मैं कर रहा हूं, जब अहंकार चला गया तब पता लगता है इसके पीछे जो शक्ति है ना, परमात्मा, वो है, इसलिए ये सब काम कर रहा है। वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। इतना भी बड़ा जमींदार हो, कितना भी बड़ा ये धनी हो, कितना बड़ा अधिकार हो, जो भी हो, वो चला गया और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। और शास्त्र में ये भी कहते हैं, मतलब अपने परिवार के लोग फिर उसे डरते हैं। जब एक बार प्राण चला गया ना, अपने परिवार के लोग उसको देख के डरते हैं। तब तक इतना प्यार से सब देखभाल करते थे, एक बार उनका परमात्मा का शक्ति चला गया, डरते हैं लोग उसको देख के। देखिए, भक्त का सोचने का तरीका ये है। भागवत में ये कहते हैं कि तुम जो इसके पीछे जो शक्ति जो हो, जो भी मेरा वाग इंद्रिय काम कर रहा है, मेरे है ना ये कान काम कर रहे हैं, श्रवण इंद्रिय, और उसके बाद त्वग चर्म, ये सब जो काम कर रहे हैं, और मेरे हस्त, मेरे चरण, पाए, सब कुछ काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? उसके पीछे तुम हो, वो शक्ति हो। अकेला शक्ति दरहा, इस सब शक्ति का जो आधार तुम हो, तो इसीलिए मूल तुम हो, इसीलिए ये सब काम कर रहे हैं। भक्त कहते हैं तुम्हें मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, तब भी सचमुच भगवान का स्मरण होगा। ये सूत्र किसके लिए है? माया को कैसे पार करना। हम क्यों माया में फंसे हैं? क्योंकि उसके पीछे शक्ति जो उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें बीच बीच में समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं हम ना समझ है, वैसा नहीं है, लेकिन याद नहीं रहता। यही माया है और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे जो अहंकार है ना,
और इतना ही है, बीच बीच में समझ में आता है, अच्छा ये है, ये शक्ति है हमारे पीछे, इसलिए काम कर रहे हैं। नहीं तो लेकिन नेक्स्ट मिनट, अगले निमिष में, अगले क्षण में हम क्या करते हैं, फिर ये तो मैं कर रहा हूं। ये माया है। ये जानते हुए भी इसको सब समय याद नहीं रख पाते, याद नहीं रहता, उसका स्मरण नहीं रहता। ये है, ये माया है, इसको माया कहते हैं। इसीलिए इसको अतिक्रमण कैसे करना, पहले कर्म फलम त्यजति, कर्म फल के पीछे मत भागो। क्यों? क्योंकि जब कर्म फल के पीछे भागोगे, हर एक कर्म करोगे और कर्म फल की प्रतीक्षा, और कर्म करोगे उसके प्रतीक्षा, ऐसे तो बैठ नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म करके बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ काम करता रहना होगा। कर्म मतलब क्या है, हम सोच सकते हैं, मतलब कभी कभी ऐसे कह सकते हैं कि मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा हूं, ऐसे बैठा हूं। ऐसा बैठा हूं मतलब क्या है, मन तो सोच रहा है, वो भी एक कर्म है। जो ध्यान के लिए बैठते हैं ना, वो भी एक कर्म है, वो भी एक कर्म है। हाँ, सब कुछ बातें कर रहे हैं, वो भी कर्म है। इसीलिए नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए कोई बैठ नहीं सकते, एक क्षण को भी, क्षण भर भी नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहना होगा। और उसको यदि हम सोचेंगे, मतलब हर एक कर्म का फल का प्रतीक्षा में रहेंगे, फल की प्रतीक्षा में, तब क्या होता है, हमारे समय सिर्फ उसी में चला जाता है। फंस गए इस चक्र में, कर्म और उसका फल, और कर्म उसका फल, कर्म फल फिर कर्म का कारण बनता है, इसी चक्र में। इसीलिए ये भक्त क्या करते हैं ना, कर्म करते हैं, लेकिन उसको, उसका फल जो है भगवान को समर्पण करते हैं, तब उसको बांधता नहीं कर्म, है ना। कर्म अनासक्ति भाव से कर्म करना। और उसके बाद दूसरा है जो कर्माणि, जो संन्यस्यति, कर्माणि संन्यस्यति, कर्म संन्यास। कर्म संन्यास मतलब ये हुआ, ये है ना, मतलब जो भी निषिद्ध कर्म है उसको नहीं करना, एक कर्म संन्यास हुआ। दूसरा है कि कर्म को करते हो समय पहले कर्म करके फल को समर्पण किया, और अगले हंत में भगवान ही करवा रहे हैं, इस भाव से कर्म करते हैं। मैं कर रहा हूं उसके बाद फल समर्पण कर रहा हूं, ये बात नहीं है, ये सोच भी नहीं है। पीछे भगवान का शक्ति, इसलिए मेरे द्वारा ये सब कर्म चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, जो भी मैं कर रहा हूं भगवान है इसलिए हो रहा है, इस भाव से करते हैं। इस भाव से जब करते हैं ना, तब क्या होता है, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। ऐसे भक्त कहते हैं, जब जाते हैं ना, कहीं भी जाओ, वो क्या हुआ, प्रदक्षिणा हुआ। भगवान का जो मंदिर का प्रदक्षिणा करते हैं ना, पैर में जितना भी हम जाते हैं, पैदल ना जाते हैं, जितना भी जाते हैं वो सब भगवान के, क्योंकि सब जगह में भगवान है। ये इस भाव का जो है ना, उसको याद है, उसका स्मरण है, इसका ज्ञान है, उस भाव से। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो, जो भी मैं बातें करता हूं, मेरा वाणी जो है वो सब स्तोत्राणि सर्वागिरो, मेरा वाक सब ही भगवान के स्तोत्र है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो ओमकार, ओमकार में 3 अक्षर है, अ उ म। और अब हमारे जो इसमें सनातन धर्म में, अब पतंजलि उनका जो ये है सूत्र है, महेश्वर सूत्राणि कहते हैं उसको, उसमें जब आप जाओगे, इसी से ही हमारे जो भी जितना भी अक्षर हम ये करते हैं, उच्चारण करते हैं ना मुंह से, सब कुछ इससे निकलता है। और ओमकार तो परब्रह्मवाचक है, इसलिए मैं जो भी करता हूं, स्तोत्राणि सर्वागिरो, जो भी मैं बता रहा हूं आपका स्तोत्र है। इसीलिए मतलब यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम, आपकी पूजा ही है। जो भी मैं कर्म कर रहा हूं वो सब आपकी पूजा है, ये भाव से भक्त करेगा। जिह्वे कीर्तय केशवम, हे मेरा जिह्व भगवान की कीर्तना करो। हम तो कर रहे हैं, लेकिन वो भाव हमारे पीछे नहीं है ना। हम तो मैं कुछ बोल रहा हूं इसे ये सोच रहे हैं, ये सोच ये रखो भगवान की कीर्तन है मैं जो भी बता रहा हूं, भक्त का ये है। इसीलिए जब ये करेगा ना,
निर्द्वंद्वो भवति, ततो निर्द्वंद्वो भवति, तब क्या होता है, यश अपयश, है ना, और गलत ये द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, ये द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। पाप पुण्य इसका कोई भाव उसमें नहीं रहता। निर्द्वंद्वो भवति, जब तक ये द्वंद्व रहेगा, शीत उष्ण सुख दुख सब, हमारे मन सब समय इसके उलझन में पड़े रहते हैं, इसका मतलब माया में पड़ा रहता है। इसीलिए जब इससे मुक्त हो जाते हैं, मतलब भगवान का समर्पण, सब कुछ भगवान की पूजा इस भाव से जब करेंगे, निर्द्वंद्वो भवति, द्वंद्वातीत हो जाते हैं, तब सचमुच भगवान के स्मरण सब समय रहता है, क्योंकि भगवान को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। जो भी मैं करता हूँ भगवान की शक्ति कर रहा है, ये भाव धारणा मेरे मन में है, सब समय भगवान के स्मरण ही चल रहा है, इसलिए सब समय उनके स्मरण चलता रहता है। नारद जी कहते हैं ऐसे करने के लिए कोशिश करो, और सचमुच जो भी करेगा, मतलब भगवान का जो है ना ये पराभक्ति मिलेगा, उसका हर ये भी यही होता है, हर क्षण उसको यही याद रहता है, भगवान हमें करो। श्री रामकृष्ण के जीवन में देखिए, जो भी करते थे तो श्री रामकृष्ण, अच्छा आपने ये बोल दिया, श्री रामकृष्ण कहते मैं क्या बोल रहा हूं ना, इनको ना नरेंद्र को कहते हैं देखो ये जो केशव चंद्र सेन किया ना वो कुछ भी नहीं है, और तुम जो करोगे वो देखोगे। फिर नरेंद्र बोलता है, अरे मैं तो कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, वो तो केशव चंद्र सेन तो इतना बड़ा ये है, विज्ञानी है, और इतना लोगों को शिक्षा देते हैं, और आप उनके तुलना मेरे से कर रहे हैं, ये सब क्या बोल रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, माँ बोल रही है, जगन्माता बोल रही है। इसीलिए देखिए, माँ को छोड़ के और कुछ है ही नहीं, भगवान को छोड़ के कुछ है ही नहीं, ये स्वाभाविक रूप से होते हैं। उनको भक्त के लिए एक साधना है, पहले कर्म फल का त्याग करो, और उसका बाद कर्म को भगवान का, मतलब समर्पण, जो भी मैं कर रहा हूं भगवान का कर्म है और भगवान ही करवा रहे हैं, इस भाव से जब करोगे, द्वंद्व निर्द्वंद्व, वो अच्छा बुरा इस सबके परे चले जाते हैं, उनको वो सब नहीं लगता, पाप पुण्य अच्छा बुरा ये सब उनको उसके परे चले जाते हैं। इसीलिए ये जो ये है, तब है ना सचमुच भक्त बनने के लिए उनको ये मिलता है, भगवान का स्मरण सब समय उनके मन के अंदर चलता रहता है, ऐसे भक्त को। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।